नमस्कार दोस्तों। देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन देश की सबसे सुरक्षित जगह संसद में बेरोजगार छात्र घुस गए और पीला धुआं उड़ा दिया। अब इससे आप समझ लीजिए कि देश कितने सुरक्षित हाथों में है। 4 बेरोजगारों ने भारत देश की सुरक्षा व्यवस्था को 2 सेकंड में बौना साबित कर दिया। रोजगार और नौकरियों की तरफ इस देश की गोदी हो चुकी मीडिया और सरकार का ध्यान खींचने के लिए आरोपी संसद में घुसे, लेकिन मीडिया इतना गोदी है, इतना ज्यादा सरकार की गोद में घुटनों के बल बैठा है कि मूल विषयों पर कोई बात ही नहीं हो रही है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील तक ये कह रहे हैं कि बेरोजगार बच्चों ने सरकार की सिक्योरिटी के चीथड़े उड़ा दिए। दुश्मन की बात छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील ये कहते हैं कि बेरोजगार बच्चों ने तो सिक्योरिटी ड्रिल कर दी है। सरकार को इन बच्चों का शुक्रगुजार होना चाहिए। इनको जेल में डालने के बजाय इनको इनाम देना चाहिए। इन्होंने तो रियल ड्रिल कर दी और ये बता दिया कि आपकी सुरक्षा अभी अभेद नहीं है, अचूक नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए। इसलिए इसके लिए तो धन्यवाद करना चाहिए पूरी पार्लियामेंट को, उन लोगों को, उनको भी फूल देना चाहिए। दोस्तों, संसद में घुसने वाले आरोपियों ने बेरोजगारी की बात उठाई। अब इस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए पीला धुआं भी छोड़ा, लेकिन ये सब बातें ना बिल्कुल भैंस के आगे बीन बजाने जैसा साबित हो गया। संसद में खड़ी सारी भैंसें इस बात पर बांग दे रही हैं कि उनके बीच आरोपी घुसे कैसे। मेन इशू पर अब भी कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेन इशू यह है कि रोजगार और नौकरी पर सरकार झूठ बोलती है, जिसकी वजह से भारत देश के नागरिकों को संसद में घुसना पड़ रहा है। तरीका गलत है, लेकिन सोती हुई और झूठ बोलती सरकार को जगाने का, धरना देने का तरीका तो फेल हो चुका है। किसी धरने का संज्ञान तो सरकार लेती नहीं है। हमारे लखनऊ में ही इको गार्डन में रोज हजारों लोग धरना देते हैं, सबकी सुनवाई बिल्कुल जीरो है। जंतर मंतर पर दर्जनों धरने चलते हैं, सबकी सुनवाई जीरो है। कहां जाकर इस देश के बच्चे, इस देश के सताए हुए परेशान लोग अपनी बात कहें। दोस्तों, अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि उनको 2 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े खास हैं। ये भाई साहब चापलूसी में प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए ऐसा झूठ बोल रहा है। लेकिन इसी देश के दूसरे मंत्री जितेंद्र सिंह, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं, वो कहते हैं कि 10 साल में कांग्रेस ने 6 लाख नौकरियां दी थी। 2014 से 2023 तक 9 साल में बीजेपी सरकार ने 9 लाख नौकरियां दी हैं। दोस्तों, पीआईबी की वेबसाइट पर छापे गए आंकड़े देखिए, आपके सामने ही है। अब कौन से मंत्री की बात माने, कौन सच्चा है, कौन झूठ बोल रहा है, देश कैसे डिसाइड करे? इसी को हिंदी में प्रोपेगेंडा कहते हैं। दोस्तों, एक तो सबसे बड़ी आफत यह है कि बीजेपी सरकार में जो जिस दुकान का मंत्री है, वो अपनी दुकान की बात नहीं करता है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने मंत्रालय की कोई बात नहीं करता है, दूसरे की बात करते हैं। जैसे संसद में आरोपी कैसे घुस आए, जब गृह मंत्री से यह पूछा जा रहा है, जब गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए तो रक्षा मंत्री जवाब देते हैं। जब प्रधानमंत्री से पूछा जाता है मणिपुर के बारे में, तब गृह मंत्री जवाब देते हैं। महिला विकास मंत्री से पूछा जाता है कि एथलीट धरने पर बैठी हैं, आप क्या कहेंगी, तब कोई और मंत्री जवाब देते हैं। ये भी छोड़ दीजिए दोस्तों, आगरा में 1200 पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। कितने महीने से? 5 महीने से। डबल इंजन सरकार की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, कर्मचारी पैसे मांग रहे हैं, मंत्री से लेकर अधिकारियों तक चिट्ठी लिखी जा चुकी है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कर्मचारी अपनी बात कहते कहते, सैलरी मांगते मांगते अब थक चुके हैं। अब इनके सामने क्या रास्ता बचता है अपनी बात रखने का? पहला, या तो ये आंदोलन करें, दूसरा वही है जो आप टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, एक कर्मचारी की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मौत तक हो गई है, क्योंकि वो अपना इलाज नहीं करा पाया। लोक निर्माण विभाग कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन ने नाराजगी जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। छात्र तो बेरोजगारी की बात करके संसद में कूद गए। यहाँ नौकरी कर रहे लोगों को सैलरी तक नहीं मिल रही है, ये कहाँ कूद जाए भाई? लेकिन चादर तान कर ये नारा लगाते जाइए और सो जाइए कि देश सुरक्षित हाथों में है। जिन 1200 कर्मचारियों को सैलरी 5 महीने से नहीं मिली है, वो मुख्य अभियंता से लेकर के चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारी हैं। दीपावली पर अयोध्या में दीपक जल रहे थे, लाखों का तेल जल रहा था, लेकिन इन कर्मचारियों के घर में अंधेरा था। ये सब कुछ प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग यूपी को पत्र लिखकर बता चुके हैं। लोक निर्माण मंत्री कांग्रेस से बीजेपी में कूदे वो जितिन प्रसाद जी, उनको भी बताया जा चुका है, लेकिन सबके सब सो रहे हैं। जो नौकरी कर रहे हैं वो सैलरी मांग रहे हैं, जो बेरोजगार हैं वो नौकरी मांगने के लिए संसद में कूदे जा रहे हैं। सारी सिक्योरिटी को चीर फाड़ कर पीला धुआं जला रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया कहता है कि देश सुरक्षित हाथों में है।
दोस्तों, गोदी मीडिया की मिली भगत से आवाजें इतनी दबा दी गई हैं, आम आदमी की खबरें टीवी से बिल्कुल हटा दी गई हैं। लोगों को अपनी बात कहने का, अपनी मांग रखने का मंच ही नहीं मिल रहा है। धरनों का इस देश में वैसे भी कोई मतलब नहीं रह गया है। आंदोलन करने वाले लोगों को आंदोलनजीवी बता दिया जाता है। मीडिया सिर्फ सरकार को महान बताने के लिए काम कर रही है। देश के लोगों की आवाजें प्रोपेगेंडा के नीचे दबाई जा रही हैं। पहले टीवी न्यूज से लोगों की आवाजें सरकार तक पहुंचाई जाती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब केवल सरकारी भजन लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। दोस्तों, सारी जगह पर सुनवाई अब बंद है। हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में केवल सरकार को महान बताया जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में अपनी बात कहने के लिए और ध्यान आकर्षित करने के लिए बेरोजगारों ने संसद में घुसने का रास्ता अपनाया। संसद के बाहर उनकी बात सुनने का कोई सिस्टम होता तो शायद वो बाहर पीला धुआं उड़ाते। कुल मिलाकर दोस्तों, सरकार के लिए ये एक अलार्म है और सरकार को ये बात समझनी चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है। मैं फिर कहती हूँ, अराजकता समस्या का हल बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपने ही नागरिकों की आवाज तानाशाहों की तरह दबा देना, धरनों आंदोलनों को कुचल देना, उनकी बात को ना सुनना, ये भी चुनी हुई सरकार का काम बिल्कुल नहीं है। अभी भी वक्त है, समझ जाइए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को अभी फॉलो कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।